सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 76। आज हम सुनेंगे रावण का अंगद को सेनापति बनाने का प्रस्ताव देना। तो जब अंगद सारी बातें समझाते हैं तब सुनिएगा। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही अंगद है क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बाली का घालक है। तो क्या और क्या बताता है, यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। रावण जो है उसे बाली को धिक्कारता है और क्या कहता है, संघारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। कहता है रावण कि जो तेरे बाप का वध किया है जिसने, उस पर तो तुझे विश्वास हो गया, और जो तेरे बाप का साथी है, मित्र है, उस पर तुझे विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। तो कूट वचन सुन बाली सुत करने लगे विनोद, सेनापति से सुन है क्या लंका की गोद। कहते हैं क्या लंका में कोई सेनापति बनने लायक नहीं है। और तो फिर बताते हैं कि क्या है, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंकापति का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है। कहते हैं अगर आप सेनापति ही चाहते हो तो रामादल में बहुत सारे वो हैं जो आपके सेनापति बन सकते हैं। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इसमें ले गहने को। कहते हैं वो इतने काबिल तो हैं पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? नारियां चुराई जाएं जहां ऐसे कुराज में रहने को, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो बहराज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। फिर आप विभीषण का भी संदेश सुनाते हैं। सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को, इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए। लीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मही यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। कहते हैं श्री राम ये प्रण कर चुके हैं कि मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं एक भी निशाचर को। तो रावण क्या कहता है इस बात को सुनकर? रावण बोलता है, रावण बोला प्रण नहीं है ये सब बकवास, कैसी निश्चरहीन मही निश्चर जब है पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, जब मिलते अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। कहते हैं जब विभीषण को अपने पास रखा हुआ है और अभय दान दे रखा है तो निशाचर तो रहेंगे। जब तलक विभीषण निश्चर है वह उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन मही करूं यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। कहते हैं क्या शरीर का नाम आपने निश्चर समझ रखा है। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है,
जाता जो शरण नहीं उसको वह ही यथार्थ में निश्चर है। जो प्रभु राम को नहीं मानता उसकी शरण में नहीं जाता, वास्तव में वही निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। क्या कहता है? अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से तू समुंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। इतना सब ये करेंगे तब मुझे स्वीकार है। तो रावण की ये बात सुन हुए बाली सुत लाल, फिर भी बोले पूर्ववत दवा क्रोध की ज्वाल। क्या कहते हैं? बस यह ही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। कहते हैं वो तो लंका के ही है, विभीषण तो उन्हें लंका में भेज देंगे। पुल हाथों से बनाया उसको भी तोड़ देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक सब उन सबको हम भर देंगे। कहते हैं जो अब तक हमने हानि करी है उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, श्री सूर्पणखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाएगी। कहते हैं और सब तो पूरी कर देंगे, लेकिन जो नाक कान काटे हैं इनको कैसे जोड़ देंगे। रावण अब घर जा कहा अरे ढीठ हो मोन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा ना वालिग है फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट है। वो सुग्रीव जो है वो बूढ़ा है, वो तो नदी किनारे का पेड़ है, नदी किसी भी दिन काट के गिरा देगी। जिस जामुबंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना वह, है भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने खड़ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। हनुमान जी को कहते हैं अगर कुछ है तो बस वही है एक जो लंका को जलाकर चला गया। क्या कहूँ तोड़ कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले हैं फिर कहिए क्या यह श्रीमुख ने कथन किया। अंगद कहते हैं अंगद बोले हैं फिर कहिए यह क्या श्रीमुख ने कथन किया। क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। क्या जाने क्या रण कौशल को बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कहते हैं उनको तो हमने कोई काम सौंप ही नहीं रखा है, वो तो इसे इधर उधर चिट्ठियां घुमाता है और बस पूछ घुमाता है। कपिपत ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो काम उसे बतलाए थे। हनुमान जी को कहते हैं क्या क्या बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। इतने काम बताए थे कपिपति ने उनको, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। यह आज इस समय प्रकट हुआ वह काज न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा न अभी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन पहुंचा ही नहीं रामादल में। वो तो डर के मारे रामादल में पहुंचे भी नहीं। अंगद की ये बात सुन कांपा असुर समाज,
कहे कहीं ना पूरी करे यही चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस भी भबक उठा तत्काल। तो क्या कहते हैं अब? बोला तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। अब रावण अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा। यम इंद्र कुबेर वरुणा मंडल इन बाणों से थर्राया है। सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। मेरी इच्छा पर पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो इतनी सारी बात बता दी, तब अंगद क्या कहते हैं? अंगद बोले धन्य हो हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आती लाज। जो करनी करने वाला है वह करता है कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बलभंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। तो क्या हुआ था वहां पर? घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुध है धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बिंदी धर दी थी। बहुत सारी बातें याद दिलाने लगे बाली उनको। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्र जालिए के यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप में बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहार आप यह भी कह दो मैं बाली कांख का कैदी हूँ। इतनी सारी बातें बता रहे हो, तो ये भी बता दो कि बाली ने मुझको अपनी कांख में रखा था। और इसी वार्ता के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे बाली सुत अंगद का रावण को बार बार धिक्कारना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा वीर बजरंगी, जय सीताराम।